स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इलाका में। हम इस वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशन लाइन से करते हैं कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए, कि जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीं पर, कि ये आसमान भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में चलते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र यानी कि फार्मूले के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए दोस्तों, तो हम इस वीडियो में चलते हैं। तो हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का पहला सूत्र है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह त्रिकोणमिति का पहला सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के इस पहले सूत्र से हम दो सूत्र ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले आप ये जान लीजिए, अगर कोई भी संख्या प्लस में है बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर कोई संख्या माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं इस पहले सूत्र से दूसरा और तीसरा सूत्र ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, जब हम पहले सूत्र से दूसरा सूत्र ज्ञात करेंगे तो हम साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। किसका? तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेजेंगे तो इधर आकर आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए, जब हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे और बराबर के इधर आपका कितना है, 1 है दोस्तों, तो हम 1 लिख लेंगे। इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जब बराबर के उधर जाएगा तो आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे एक और फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि एक और सूत्र ज्ञात कर सकते हैं साइन थीटा का। ये तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र था, अब लेकिन साइन थीटा का सूत्र ज्ञात करना हो तो इस स्क्वायर को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो इसे कड़ी में कर लेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, हम पहले सूत्र से क्या करते हैं, तीसरा सूत्र भी ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो हम साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेजेंगे दोस्तों। ठीक है, जब हम साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर आपका प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। यानी कि देखिए, हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे और बराबर के इधर आपका 1 है तो हम बराबर के इधर 1 भी लिख लेंगे। इधर आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, जब बराबर के इधर आ जाएगा तो आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, यदि इसमें भी आपका केवल कॉस थीटा का मान ज्ञात करना हो तो हम इस स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो इधर आकर आपका कड़ी में बना लेगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो और सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आपका चौथा सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका चौथा सूत्र आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका चौथा सूत्र क्या है दोस्तों, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, यदि आप चौथे फार्मूलों को ज्ञात कर लेते हैं तो इससे आप ये फार्मूला भी ज्ञात कर लेंगे और ये फार्मूला भी इसी से ज्ञात करेंगे, इस चौथे सूत्र से ही दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चौथा सूत्र क्या है दोस्तों, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस चौथे सूत्र से हम क्या करते हैं, पांचवा सूत्र भी ज्ञात करते हैं और छठवां सूत्र भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इस चौथे सूत्र से जब हम पांचवा सूत्र ज्ञात करेंगे तो देखिए हम सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। जब हम सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, जब हम माइनस टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर आकर आपका प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। जब हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो हम सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे और बराबर के इधर आपका 1 है तो हम बराबर के इधर 1 भी लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, जब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो आपका प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हम प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यदि हमें सेक थीटा का केवल मान ज्ञात करना है, यानी कि सेक थीटा का मान ज्ञात करना हो तो ए स्क्वायर जब बराबर के इधर जाएगा तो इसे कड़ी में बना लेगा, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ी में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम चौथे सूत्र से क्या करते हैं दोस्तों, हम छठवां सूत्र ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम जब चौथे सूत्र से छठवां सूत्र ज्ञात करेंगे तो हम tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। अब tan स्क्वायर थीटा का मान किससे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो हम जिसमें प्लस होता है दोस्तों उससे ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसमें तनी आसानी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए tan स्क्वायर थीटा आपका प्लस में था, यानी कि हम इससे tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। जब हम tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, इस एक को बराबर के इधर भेजेंगे दोस्तों। ठीक है, जब हम इस एक को बराबर के इधर भेजेंगे तो आपका केवल tan स्क्वायर थीटा का मान बच जाएगा। तो आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका देखिए बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया है। और देखिए यहाँ पर एक प्लस में जब बराबर के इधर जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -1 भी लिख लिया है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है दोस्तों, यदि आपका tan थीटा का मान ज्ञात करना हो तो इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर भेजेंगे तो आपका कड़ी में बना लेगा, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा कड़ी में सेक स्क्वायर, यहाँ पर थीटा रहेगा, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा कड़ी में सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे दोस्तों, तो हम देखिए सातवें सूत्र पर चलते हैं दोस्तों। तो हम इस सातवें सूत्र को भी हम ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हमें याद करना पड़ेगा। यदि हम सातवें सूत्र को याद कर लेते हैं तो हम इस ही सूत्र से क्या करेंगे दोस्तों, इस सूत्र को बनाएंगे और इस सूत्र को भी बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका सातवां सूत्र क्या है दोस्तों, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, बराबर 1। देखिए आपका सातवां सूत्र है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे याद करने का एक ट्रिक भी हो गया दोस्तों, कि देखिए यहाँ पर CO को आ रहा है, इसमें भी आपका CO को आ रहा है और बीच में आपका माइनस लगा रहेगा और बराबर 1 तो होता ही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका सातवां सूत्र है। अब हम इस सातवें सूत्र से क्या करेंगे दोस्तों, आठवां सूत्र भी ज्ञात करेंगे और नौवां सूत्र भी ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जब हम इससे आठवां सूत्र ज्ञात करेंगे दोस्तों, इससे इस सातवें सूत्र से हम आठवां सूत्र ज्ञात करेंगे तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, हम इसे क्या करेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे दोस्तों। ठीक है, जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे और बराबर में क्या है दोस्तों, 1 है, तो हम बराबर में 1 भी लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, जब माइनस कोट स्क्वायर थीटा है बराबर के इधर जाएगा तो आपका प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा। यदि हमें केवल कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना हो, ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें केवल कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना हो तो इस स्क्वायर को क्या करेंगे दोस्तों, इस स्क्वायर को हम कड़ी के इधर दोस्तों, इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे तो इसे कड़ी में कर लेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कड़ी में 1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस सातवें सूत्र से नौवां सूत्र भी ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम इस सातवें सूत्र से नौवां सूत्र ज्ञात करेंगे तो हम कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे। अब कोट स्क्वायर थीटा का मान किससे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जिसमें प्लस रहेगा। तो देखिए इसमें तो माइनस है तो हम इसे नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम इससे ज्ञात करेंगे क्योंकि इसमें प्लस है दोस्तों। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब हम कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो हम कोट स्क्वायर थीटा पहले लिख लेंगे और बराबर की इधर क्या है तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस है, जब हम बराबर के इधर भेजेंगे तो आपका एक माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा यानी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यदि हमें कोट थीटा का मान ज्ञात करना हो तो इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो इधर आपका कड़ी में हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कोट थीटा बराबर हो जाएगा कड़ी में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, तो और सूत्र के बारे में जान लेते हैं। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि लंब क्या होता है दोस्तों। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि देखिए दोस्तों, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो आप लंब, आधार, कर्ण के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए, एक आपका क्या होता है, समकोण होता है दोस्तों। क्या होता है, समकोण होता है। इसी में आपका लंब, आधार और कर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, इसमें ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका कर्ण होता है। जो सबसे लंबी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है, और जो नीचे की भुजा होती है वो आपकी आधार होती है दोस्तों। क्या होती है, आधार होती है। ठीक है दोस्तों, और जो ये आपकी ऊंचाई होती है ये आपका क्या होती है, लंब होती है दोस्तों। क्या होती है कि लंब होती है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि हम कर्ण किसे कहते हैं और लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। जो आपकी ये ऊंचाई होती है वो लंब होती है, और जो नीचे का होता है वो आधार होता है, और जो ये सबसे लंबी भुजा यानी कि जो तिर्यक में होती है वो आपका कर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि लंब आधार हो सकता है, कि जो लंब है वो आधार हो सकता है और आधार भी लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी बदलेगा नहीं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप ये भी जान लिए कि लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है और आधार कौन होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, आगे चलते हैं दोस्तों, तो हम इस बारे में जान लेते हैं कि लंब को हम शॉर्टकट में किससे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो लंब कहते हैं, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जहाँ भी एल लिखेंगे दोस्तों वो जान लीजिएगा क्या है, लंब है दोस्तों। ठीक है, और देखिए, आधार को हम क्या करते हैं अंग्रेजी में दोस्तों, तो बेस कहते हैं, लेकिन इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ भी हम ए लिखेंगे ये जान लीजिएगा कि यह आधार है दोस्तों। ठीक है, और देखिए, कर्ण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और इसे के से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, जहां भी हम के लिखेंगे वहां ये आप जान लीजिएगा कि क्या है, कर्ण है दोस्तों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो त्रिकोणमिति के और सूत्रों के बारे में जान लेते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आपका ट्रिक क्या है दोस्तों, आप सबसे पहले लिखेंगे लाल बटे में कक्का। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले लिखेंगे लाल बटे में कक्का, और हम इससे लाल बटे कक्का से क्या करें दोस्तों, साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, कोस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि लाल बटे कक्का से हम 3 मान ज्ञात करेंगे, साइन थीटा का, कोस थीटा का और टेन थीटा का। ठीक है दोस्तों, और जो बचे 3 है दोस्तों, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का, उसे हम दूसरे ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एक कितने होते हैं दोस्तों, तो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा क्या होता है, टेन थीटा, और चौथा क्या होता है, तो कोसेक थीटा, और पांचवा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा, और छठवां होता है कोट थीटा। यानी कि 6 होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, ये जो होते हैं क्रम बाय में क्या होता है, यानी क्रम से क्या होता है दोस्तों, तो देखिए, पहले साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता है दोस्तों, तो पहले आपका साइन थीटा होता है, फिर उस पर से कोस थीटा होता है, फिर उस पर से टेन थीटा होता है, फिर उस पर से आपका कोसेक थीटा होता है, फिर उस पर से आपका सेक थीटा होता है, फिर उस पर से कोट थीटा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि आपको फार्मूले याद करने में बहुत ही आसानी होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लाल बटे कक्का से दोस्तों, हम लाल बटे कक्का से हम क्या करेंगे, 3 फार्मूले ज्ञात करेंगे, साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, पहले आपका क्या आता है, साइन थीटा आता है दोस्तों। पहले साइन थीटा आता है, तो जो ये पहले यहाँ पर देखिए, जो पहले एल बटे के है, यानी कि लंब बटे कर्ण है, वह साइन थीटा का मान हो जाए, क्योंकि पहले साइन थीटा आता है, तो इसमें पहले क्या आ रहा है, तो एल बटे के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एल बटे के आ रहा है, यानी कि लंब बटे कर्ण आ रहा है दोस्तों, यानी कि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो एल है वो लंब है, जो ए है वो आधार है, और एल तो बताया हूँ कि लंब है, और जो एक के है वो कर्ण है, और ए जो है आधार है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका साइन थीटा का मान क्या होता है, तो देखिए, पहले साइन थीटा आता है दोस्तों। देखिए, पहले साइन थीटा आता है, तो जो इसमें पहले आएगा दोस्तों वो पहले साइन थीटा का मान हो जाएगा। तो देखिए, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब देखिए, साइन थीटा पर से क्या आता है, तो कोस थीटा आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये तो हमने बता दिया है। अब इस पर से क्या आएगा, ए आएगा दोस्तों। ठीक है, तो कोस थीटा का मान ए हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा का मान कौन सा हो जाएगा, तो ए बटे के हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोस थीटा का मान हो जाएगा ए बटे के।
यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कोस थीटा का मान क्या है, तो कोस थीटा का मान ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब और चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अब देखिए कोस थीटा पर से क्या आता है, तो tan थीटा आता है। तो देखिए अब हाई तो बता दिए दोस्तों, ये दोनों बता दिए हैं। अब इस पर से क्या आएगा, ए आएगा, तीसरा नंबर आएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि tan थीटा का मान आपका ये वाला हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लंब बटे ए हो जाएगा, यानी कि एल बटे ए हो जाएगा। एल मतलब लंब और ए मतलब आधार, यानी कि लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, आपका tan थीटा का मान हो जाएगा, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का मान लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, tan थीटा का मान लंब बटे आधार हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे ट्रिक की ओर, जिससे हम सेक थीटा का कोसेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं, सेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं और कोट थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो दूसरा ट्रिक आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए। तो आपका दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखते, उसमें पहले ट्रिक में क्या लिखे थे, ऊपर लाल लिखे थे, तो उसे हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लाल नीचे लिखे हैं, और जो नीचे कक्का लिखे थे, ठीक है दोस्तों, जो नीचे कक्का लिखे थे उसे हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे। ये आपका दूसरा ट्रिक है। और इसी से हम दूसरे ट्रिक यानी कि कक्का बटे लाल से हम क्या करेंगे दोस्तों, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे, सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे और कोट थीटा का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दूसरे में आपका क्या आता है, पहले कोसेक थीटा आता है। पहले क्या आएगा दोस्तों, कोसेक थीटा आएगा। तो कोसेक थीटा आएगा दोस्तों, तो यह जो है पहला जो है वो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा, यानी आपका कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के बटे यल, यानी के मतलब कर्ण और एल मतलब लंब, यानी कर्ण बटे लंब, यानी कोसेक थीटा का मान हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कोसेक थीटा का मान है, कोसेक थीटा बराबर है के बटे एल, यानी कि कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा पर से क्या आता है दोस्तों, तो आपका सेक थीटा आता है। कोसेक थीटा पर से आपका सेक थीटा आता है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों, यानी कि के बटे ए हो जाएगा। के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार, यानी कि सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं सेक थीटा का मान दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सेक थीटा का मान है कर्ण बटे में आधार। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा का मान है कर्ण बटे में आधार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब चलते हैं दोस्तों। तो देखिए आपका सेक थीटा पर से क्या आता है दोस्तों, तो कोट थीटा आता है। तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए बटे एल, यानी ए मतलब आधार और एल मतलब लंब, यानी कि आपका कोट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे में लंब। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा का मान ए मतलब आधार और एल मतलब लंब, यानी कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर दोस्तों। तो हम इसमें ये जानेंगे, देखिए दोस्तों, कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, कि देखिए इसके पहले आप ये जान लीजिए, अगर कोई भी चीज़ गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर कोई भी चीज़ भाग में है और बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन सूत्रों में यही रूल फॉलो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप देखिए दोस्तों, आपको मैंने 6 बताया था कि पहले साइन थीटा होता है, फिर कोस थीटा, फिर आपका टेन थीटा, फिर उस पर से कोसेक थीटा, और फिर सेक थीटा, फिर आपका कोट थीटा होता है। तो इस 6 को क्या करिए दोस्तों, 2 भागों में बांट दीजिए। जब 2 भागों में बांटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आपके 3 आएंगे, क्योंकि 6 है। जब इसे 2 भागों में बांटेंगे तो आपके कितने आएंगे, 3 आएंगे दोस्तों। जब 3 आएंगे तो देखिए जो आपका पहले, देखिए दोस्तों 2 भागों में बांटेंगे तो पहले भाग में 3 आएंगे और दूसरे भाग में भी 3 आएंगे दोस्तों। तो जो पहले भाग में का पहला साइन थीटा रहेगा वो दूसरे भाग में का पहला रहेगा, यानी कोसेक थीटा रहेगा। देखिए पहले भाग में कौन कौन से आ रहे हैं, तो साइन थीटा आ रहा है, फिर उस पर से क्या आ रहा है, तो आपका कोस थीटा आ रहा है, फिर उस पर से टेन थीटा आ रहा है। और दूसरे भाग में कौन कौन से आ रहे हैं, तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा आ रहा है। तो जो पहले भाग में है, पहले भाग में पहला क्या पड़ेगा, तो साइन थीटा पड़ेगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो दूसरे भाग में का पहला हो जाएगा दोस्तों। ये याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, यानी कि पहले भाग में का पहला क्या पड़ेगा, तो साइन थीटा पड़ेगा, और दूसरे भाग में का पहला क्या पड़ेगा, तो कोसेक थीटा पड़ेगा, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा, यानी कि 1/, में लिखा है 1/, का मतलब क्या है कि उल्टा है दोस्तों, यानी कि साइन थीटा का उल्टा यह है दोस्तों, यानी साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/, में कोसेक थीटा। तो आप पूछे कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो बस क्या करना है दोस्तों, इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भागे में है दोस्तों, यहाँ कोसेक थीटा भागे में है, इसे क्या करिए यहाँ पर भेज दीजिए, तो ये गुणे में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा यहाँ पर गुणे में है, ऐसे नीचे भेज दीजिए तो यहाँ भागे में चला आएगा दोस्तों। ठीक है,
क्योंकि गुणा कर रहा है, जब बराबर के इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोसेक थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे चला आएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए और आगे चलते हैं दोस्तों 18वें सूत्र की ओर। जब 18वें सूत्र की ओर चलते हैं तो बस हम इसी को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा क्या है, भागे में, यहाँ पर बराबर के जब इधर जाएगा तो आपका गुणे में हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर बस 1 बचेगा दोस्तों, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका 18वां सूत्र है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर दोस्तों, तो हम 19वें सूत्र के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपका सेक थीटा है, क्या दोस्तों, सेक थीटा, मैं यहाँ पर मिटा कर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका सेक थीटा, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर पूछे कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो देखिए पहले भाग में का दूसरे नंबर पर आ रहा है कोस थीटा, तो उसी प्रकार दूसरे भाग में का आपका दूसरा हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरे भाग में का दूसरा क्या होगा, सेक थीटा होगा दोस्तों, यानी कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोस थीटा, देखिए पहले भाग में दूसरा कोस थीटा आ रहा है और दूसरे भाग में का दूसरा क्या आ रहा है, तो सेक थीटा आ रहा है, यानी तब उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो रहा है तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, कोस थीटा होगा। तो यहाँ पर अब मैं दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर सेक थीटा का उल्टा क्या है, तो सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा है, ठीक है दोस्तों, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इतना पता चल गया। अब देखिए 21वां सूत्र क्या है दोस्तों, तो बस क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कोस थीटा भागे में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो आपका गुणे में हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा को जब हम इधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में आपका 1 बच जाएगा, यानी कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका 21वां सूत्र है। अब हम चलते हैं आगे सूत्र की ओर दोस्तों, तो देखिए हम और सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहले भाग में तीसरे नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, तो tan थीटा आएगा, ठीक है दोस्तों। पहले भाग में तीसरे नंबर पर आपका tan थीटा आएगा और उसी प्रकार से दूसरे भाग में आपका तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तो कोट थीटा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो tan थीटा का उल्टा कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि tan थीटा का उल्टा, देखिए पहले भाग में तीसरे नंबर पर tan थीटा आ रहा है, उसी प्रकार से दूसरे भाग में तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, तो कोट थीटा आ रहा है, तो उसी प्रकार से tan थीटा का उल्टा कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। अब पूछो दोस्तों कि कोट थीटा का उल्टा क्या होगा, तो कोट थीटा का उल्टा यह tan थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब tan थीटा का उल्टा कोट थीटा है तो कोट थीटा का उल्टा आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोट थीटा का उल्टा आपका tan थीटा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस tan थीटा को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए tan थीटा भागे में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो आपका गुणे में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या बचेगा, यह 1 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 बचा है दोस्तों, यानी कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर आपका 1 है, ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर आपका 1 आ जाएगा। ये आपका 24वां सूत्र है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे सूत्र की ओर दोस्तों, तो आपका अगला सूत्र ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपका अगला सूत्र क्या है दोस्तों, कि देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या है, तो tan थीटा बराबर आपका sin थीटा बटे में cos थीटा है। यदि आपका यह सूत्र ज्ञात कर लेते हैं तो इसी ट्रिक के आप इससे क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से आप दूसरा सूत्र भी ज्ञात कर लेंगे, जो कि आपका 26वां सूत्र होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका ये सूत्र क्या है दोस्तों, कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है दोस्तों। tan थीटा बराबर क्या है, sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है दोस्तों। आप इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, कि देखिए तीसरे नंबर पर क्या आता है, तो tan थीटा आता है, क्योंकि पहले नंबर पर sin थीटा, दूसरे नंबर पर cos थीटा और तीसरे नंबर पर tan थीटा आता है दोस्तों, ठीक है। जब tan थीटा आता है तब देखिए tan थीटा बराबर ज्ञात करना है क्या होगा, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो पहले नंबर पर आपका sin थीटा आता है तो उसे पहले लिख देंगे, और दूसरे नंबर पर क्या आता है cos थीटा, तो उसे बटे में करके हम दूसरे नंबर पर cos थीटा लिख देंगे, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों, तो sin थीटा बटे में cos थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, इससे आप कई फार्मूले यानी कई सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए इस cos थीटा को यहाँ पर बराबर के इधर भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा, और ये tan थीटा को नीचे फेंक देंगे, यानी कि भागे में चला आएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटे में tan थीटा, ठीक है दोस्तों। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बटे में tan थीटा हो जाएगा, यानी कि इससे भी आप फार्मूले यानी कि सूत्र बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब हम tan थीटा बराबर ज्ञात किए हैं sin थीटा बटे में cos थीटा, अब इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, cot थीटा का मान ज्ञात करेंगे। किसका, cot थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए tan थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, देखिए tan थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो cot थीटा होता है, ठीक दोस्तों। tan थीटा का उल्टा किए हैं तो cot थीटा है, तो इसी प्रकार से हम इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी कि sin थीटा को नीचे भेज देंगे और cos
थीटा को ऊपर भेज देंगे तो उल्टा हो जाएगा। जब tan थीटा को उल्टा किए हैं दोस्तों तो cot थीटा हो गया है। तो उसी प्रकार से sin थीटा बटे में cos थीटा को भी उल्टा करेंगे दोस्तों तो ऊपर cos चला जाएगा और नीचे sin थीटा आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा cos थीटा बटे में sin थीटा, यानी cot थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों कि cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि cot थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों cos थीटा बटे में sin थीटा। तो आइए दोस्तों हम इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका 26वां नंबर फार्मूला है दोस्तों कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा, यानी कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं जानता हूँ बहुत अधिक समय लगा है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, इसलिए आपको समय लगा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मैं इस वीडियो से आशा करता हूँ। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।